हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो इस वीक सिनफे में हमने देखा कि सारी लड़कियां जो हैं ट्रेनिंग में हैं और किस तरह जो है ना रबिया को परी बताती है कि माँ जबीन जो है ना उसे बद्दुआ दे रही थी कि वो गिर जाए इस तरह से, और फिर भी उसने बद्दुआ दी लेकिन वो खुद ही हार जाती। परी और माँ जबीन दोनों ही पूरे ऑन टाइम नहीं कर पाती हैं। और आरजू जो है वो अच्छा करती है, और सिद्रा जो है उनको तो आदत है कि जो है ना पढ़ फूक के काम करने की, फिर भी पूरा नहीं कर पाती है। तो इस तरह का उसे दिखाया है, और अपने फेल होने का जिम्मेदार ना वो दूसरों को ही मानती, क्योंकि उसकी हर वक्त नज़र इधर उधर ही रहती है। तो ये चीज़ उनको दिखाई है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सीन होता है जब माँ जबीन जो है ना वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करके जो है ना वो निढाल सी हो जाती है, और शाइस्ता को लगता है कि वो बेहोश हो गई है। तो वो मतलब एक ट्रेनिंग के साथ ये थोड़ा थोड़ा इन लोगों का ना, ये जिस तरह के इनके करेक्टर्स हैं, उनकी जो हरकतें हैं वो देखने में बड़ा मज़ा आता है। और जब वो वॉल पे चढ़ने वाला जो सीन था वो तो बड़ा ही क्लासी था। मतलब हर कोई ट्राई कर रहा है, और ऊपर किस तरह से चढ़ना है, कोई दीवार कोई देख रहा है कि चढ़ें कैसे, और इस तरह से। और वो सिदरा तो सबसे अच्छे दुआ पढ़ के वो उसको लग रहा था वो तो चढ़ ही जाएगी। तो इस तरह से दिखाया है, और काफ़ी मेहनत मुशक्क़त के बाद जो है ना एक दूसरे की मदद करते हुए एक दूसरे को चढ़ा के फाइनली वो चढ़ जाती हैं। और वहाँ जो खड़े होते हैं ना बुद्ध बने हुए उनको देख रहे होते हैं, कुछ मदद नहीं कर पाते हैं उनकी। और सबसे फनी तो वो होता है जब माजबीन का नाखून टूट जाता है तो जाके बोलती है मेरा नाखून टूट गया, और वो बोलते हैं हड्डी तो नहीं टूटी है ना। तो इस तरह का तो बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग है सारा कुछ। उनका जो भी ये जर्नी है ना, ये जो अभी स्टार्ट हुआ है, सारे यहाँ क्या क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे, क्योंकि माँ जब इनको तो लग रहा था कि बस जाना है। उसने इतना समझा ही नहीं था कि ये इतना कठिन होगा रास्ता। बट ठीक है, उसे लगा, क्योंकि कभी कभी होता है हमें कुछ बस चाहिए ना, तो चाहत के चक्कर में हम निकल जाते हैं। और उसके फादर जैसे कहा था कि ये फौज में कैसे करेगी, तो वो कर ही रही है मेहनत और डील करी, क्योंकि वो उसकी चाहत है। और सच कहूँ तो वेल डन ऑल गर्ल्स, दे हैड डन ऑल दी टास्क रिमेनिंग इन देयर ओन करेक्टर्स। अपने करेक्टर में रहते हुए उन लोगों ने जिस तरह से इस सारे टास्क को पूरा किया है, और जो वो हाइट पे चढ़ के वो रोप पे चढ़ना, वाओ, मतलब अमेजिंग था। हर कोई जिस तरह से कर रहा होता है। माँ जबीन जो है ना शाइस्ता से पूछती कि क्या ये कर लेगी, तो शाइस्ता को ऐसा लगता है कर लेगी, लेकिन माँ जबीन को होता है कि नहीं करेगी, क्योंकि उसको पता है हाइट से उसे डर लगता है। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके चढ़ती है, भाई की बात को याद करती है और करती है कंप्लीट, लेकिन बस एंड में ही गिर जाती है। तो वो कहती मैंने कहा था ना ये नहीं कर पाएगी। तो इस तरह का ये सीन है। लेकिन सच बोलो तो इस सारी लड़कियों ने ना जिस तरह से ये कर रही हैं, जिस तरह की सारी ट्रेनिंग है, और मज़ेदार सा मतलब लगा। अपने अपने जैसे मैंने बोला ना करेक्टर्स में रहते ही कि जो जैसा है उसके साथ ये कंप्लीट करना हर चीज़ को, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। और फिर जो है ना ये दिखाया कि कमांडर को एक बनना था, जिसपे सभी को कमांडर बनना होता है, मगर सिद्रा को कमांडर बनाते हैं। और जिस तरह से टास्क में जो है ना, जब टास्क दिया जाता है उनको, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग दिखाया है कि जिस तरह से आपको मतलब उन्हीं चीज़ों को जोड़ के किस तरह से आपको जाना है, तो वो करती हैं। और वो रबिया गिर जाती है, मगर ये शाइस्ता और माँ जबीन जो है अच्छा करती हैं, एक एक स्पॉट को कवर करती हैं। और मगर रबिया गिर जाती है, और जो है ना उनके वो बोलते हैं कि दुश्मन के एरिया में गिर गई हैं, पर उस बेचारी के पैर में मोच आ जाती है, इस तरह से दिखाया है। और परिवेश को लगता है कि रबिया को अब निकाल देंगे। और रबिया जो है ना उसे जैसे दिखाया कि वो तो हमेशा जो है ना टॉप पर रही है, तो उसे वैसा ही रहना है, अच्छा ही रहना, उसे टॉप पे ही रहना है। तो वो कहती है कि तुम इतनी नेगेटिव क्यों हो जाती हो। रबिया डिस्टर्ब होती है, क्योंकि जैसे उसे हारना नहीं चाहती थी, उसे हारना पसंद नहीं है। और माँ जब इनको चोट लगती है तो परेशान होती है, क्योंकि जो फूलों की तरह पली हो ना, इजी नहीं है ये सब झेलना। पर शाइस्ता जो है ना वो हंस रही होती है
क्योंकि उसकी बातें सुनकर। और सबका फिर इंटरव्यू दिखाया, जिस जिस तरह से उनसे सवाल पूछे जाते हैं। पहले तो अपने बारे में अच्छे से बताती, लेकिन जहाँ मतलब कहाँ से आई हैं, किस जगह से बिलोंग करती हैं, क्या पढ़ा है, सब कुछ तो आसान होता है। लेकिन जब उनसे उनके बारे में, उनकी खूबियाँ और खामियाँ पूछी जाती हैं तो थोड़ा सोचती हैं और फिर बोलती हैं। लेकिन हर कोई जो है ना अपने बारे में अपना पूरा इंटरव्यू देता है और अपनी हर चीज़ जो है ना बताता है। और यमुना यमुना जैदी का जिस तरह का करेक्टर है, कंप्लीटली डिफरेंट पठानी एक करेक्टर बताया। तो एक तो उसका पठानी लोग, फिर वो एक्सेंट, और जो है हर चीज़ जो है ना बहुत अच्छे से कर रही है। क्योंकि जो भाषा आपकी नहीं होती है, मतलब लैंग्वेज ज़बान आपकी नहीं होती है, तो मेरी थोड़ी हिंदी आ जाती है, तो जो आपकी नहीं होती है उसे अपनाना और अपने आप में एक चैलेंज है। तो मैं बार बार ये हाईलाइट करती हूँ, क्योंकि चैलेंजिंग रोल्स जो होते हैं ना, वो करना सबसे मुश्किल होता है और उसके लिए ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है। तो एक तो ये इस तरह आर्मी ऑफिसर का ये सभी के लिए एक चैलेंजिंग रोल है, लेकिन उस चैलेंजिंग में भी एक चैलेंजिंग रोल करना बहुत बड़ी बात है। तो वैसे सब लड़कियां जो है ना बहुत अच्छे से अपने जो है ना करेक्टर निभा रही हैं, और ये एक अलग ही मज़ा है देखने में। शाइस्ता के फादर जो है ना, वो शाइस्ता का पूछते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो जो है ना ISSB का एग्ज़ाम के लिए गई है। गुल जबकि जो है ना कहती है मामू के घर गई है, तो वो दादी भी पकड़ लेती हैं उनको, और वो कहती हैं कि वो जो है ना अपने बेटे को चढ़ाती हैं कि घर से भाग गई है, और बाप कहता है कि उसे मार दूंगा। फिर गुल जो है कहती है कि कामिल के साथ गई है, तो बाप कहता है कामिल को भी मार दूंगा। तो मतलब वो दोनों को मार देंगे। इतना उन्हें गुस्सा आ जाता है, क्योंकि फर्स्ट उनका यही होता है सुन के, एक जो चीज़ वो अलाउ ही नहीं करते हैं और वो चीज़ उनकी बेटी करने गई है, तो डेफिनेटली उनको गुस्सा तो आएगा। और फिर गुल जो है वो जो है ना कामिल को फ़ोन करके पता करते हैं और बताते हैं कि मैं तुम्हारे शहर में ही हूँ। और फिर गुल फ़ोन करके भी बताती है उनको कि किस तरह से जो है ना वो आ रहे हैं और तुम दोनों को कत्ल करना चाहते हैं। तो वो कहता है कुछ नहीं होगा। और जब उनके फादर मिलते हैं कामिल से, कामिल कहता है कि एक एग्ज़ाम देने दो, आपने पढ़ाया है इतना। और वो बोलता है कि एक लड़की अफसर बनेगी, फौज में जाएगी, मतलब उनका ये गुस्सा होता है। और कामिल शाइस्ता को सपोर्ट करता है। दैट्स रियली स्वीट ऑफ हिम। कहता है मुझे मारो, शाइस्ता को हाथ नहीं लगाना, मीन्स कि आपने तो कभी मारा ही नहीं है अपनी बच्चियों को, तो आप उनके बदले मुझे मार लो, क्योंकि आप उन्हें तो कभी मारा नहीं है। इस तरह की बात वो कहता है, और सब लड़कियों को रिकमेंडेशन लेटर मिलता है तो खुश हो जाती हैं। और शाइस्ता जब आती है तो अपने फादर को देख के एकदम रुक जाती है। तो वो सीन मेरा सबसे फेवरेट है कि वो डर जाती है, रुक जाती है, और उसको लगता है कि वो मारेंगे। बताती है मेरा फ़ौज में सिलेक्शन हो गया है। बाप सोचता है, फिर सर पर हाथ रखता है, मुस्कुराता है, तो वो रोती है, बाप के गले लग जाती है। तो दैट वाज रियली ब्यूटीफुल सीन। और हर जो लड़की है ना जो अपने फादर के क्लोज हो, या उसके बाप से उसको सपोर्ट मिले, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो दैट वाज रियली ब्यूटीफुल सीन फॉर मी। और सब अपने अपने घर जाती हैं, बड़ी खुश होती हैं। माँ जबीन मगर जब अपने घर जाती हैं ना, दैट्स रियली सैड कि ऐसी भी लोग हैं जिनके यहाँ जो है ना माँ बाप की लड़ाई झगड़े, और ये मोस्टली आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हाई सोसाइटी में ही होता है। ये किसी भी सोसाइटी में हो सकता है। और उससे बच्चों पे जो असर होता है, वो बेचारी इतनी खुशी खुशी जाती है, लेकिन वो माँ बाप की लड़ाई सुन के जो है ना वापस जाने लगती है। और फिर उसकी माँ देखती है, पूछती कब आई, और जो है बाप पूछता है कि ISSB कैसा लगा। बोलती है घर से अच्छा था डेफिनेटली। यहाँ तो इतनी लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट्स चलते हैं, कोई रिस्पेक्ट नहीं है एक दूसरे की, प्यार नहीं दिखता है, बस लड़ाई झगड़ा ही उसे दिखता है। तो उस जगह से तो बेहतर है कि वहाँ लोग हैं जो उसे सुनते हैं, उससे बात करते हैं। जैसे शाइस्ता उसे एक अच्छी दोस्त मिली है। परिवेश के माँ बाप जो है ना बड़े खुश होते हैं, और जब वो कहती है कि मैं कैप्टन
बन जाऊंगी, तो उसकी माँ भी जाके उसे गले लगाती है और जो है ना बाप की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तो ये जो सारे हैं ना, मैं जब इनको छोड़ के, चाहे वो परिवेश हो चाहे शाइस्ता हो, जहाँ कहीं बाप खिलाफ था कहीं माँ खिलाफ थी, उनको ये सपोर्ट मिल रही तो वो बहुत खुश होते हैं। आरजू के माँ बाप बहन भाई सब खुश होते हैं। तो इस तरह की सबकी खुशी दिखाई एक महजबीन ही है जिसको मतलब वैसी सपोर्ट वैसी खुशी नहीं मिली और वो अपनी खुशी शेयर भी नहीं कर सकती है किसी से। तो हमने प्रोमो में देखा कि दानियाल जो है ना, दानियाल के लिए जो है रबिया कहती है कि लड़की ढूंढ रहे हैं, और फिर हमने देखा कि माँ जबीन वहाँ आई है और दानियाल उसे देख के रुक गया है। और फिर आरजू की माँ कहती है कि नॉरिस के घर वाले आए हैं, उनको लगता है रिश्ते के लिए आए हैं। नॉरिस कहता है तुम्हें सिर्फ फौज की पड़ी है, मतलब आरजू से कहता है। और शाइस्ता कहती है कारगिल जाऊंगी, अफसर बनकर आऊंगी, इस तरह से अपने बाप और सबके सामने वो कहती है। और दानियाल कहता है तुम कारगिल में नहीं रह पाओगी रबिया को। और परिवेश के फादर कहते हैं कि वो कारगिल चली जाए फिर ख़ानदान में सबको बताना, मतलब अभी तक इन्होंने ये बात किसी को बताई नहीं है, तो एक बार वो चली जाएगी तो बताएंगे। और शाइस्ता की जो है ना दादी कहती है कि तू अपने हाथों से, मतलब अपने बेटे से कहती हैं कि अपने हाथों से घर की इज्जत को बाहर भेज रहा है। फिर हमने देखा कि नौरस जो है ना पूछता है वहाँ सेटल हो जाओगी, मुझे छोड़ोगी या फौज को। तो वो इस तरह की बात करता है कि तुम दोनों में से किसे चुनोगी एक तरह से। तो ये प्रोमो है, तो ये देखना और अच्छा होगा। नेक्स्ट वीक और स्टोरी आगे बढ़ेगी तो मज़ा आएगा। कहीं कहीं तो सपोर्ट पूरी है, कहीं डगमगाती भी है, लेकिन हर कोई अपने तरीके से जो है ना डील कर रहा है। किसी को जैसे रबिया का भाई अब कह रहा है उसको कि मतलब तुम वहाँ नहीं रह पाओगी, इस तरह की बात उसे कर रहे हैं, ना कि उसे इनक्रेज करे। वो उसको इस तरह की बात बोल रहा है। और दूसरी तरफ नौरस जो है वो आरजू को किस तरह से जो है ना बार बार ये एहसास दिला रहा है कि मुझे चुनो या उसे चुनो। और उसको वो इनक्रेजमेंट नहीं दे रहे हैं कि वो खुश होके कर सके। जहाँ माँ बाप दे रहे हैं वहाँ कोई और नहीं दे रहा है। जहाँ पे कोई और, जैसे कामिल उसके साथ गया और उसकी वजह से उसके बाप ने भी एक्सेप्ट किया, तो दादी एक्सेप्ट नहीं करी। तो इस तरह बहुत कठिनाइयाँ तो रहेंगी, लेकिन ये देखना बहुत मज़ेदार रहेगा कि ये लड़कियां किस तरह से और आगे जाएंगी और किस तरह से सारी चीज़ों से गुजरेंगी और अपना अपना नाम बनाएंगी। तो अगर आपको अच्छे लगते हैं ऐसे शोज़ तो प्लीज़ देखिए सिनफे आहन ऑन ARY डिजिटल एंड कीप वॉचिंग ग्लिट्स विजन USA फॉर मोर अपडेट्स, रिव्यूज़ एंड न्यूज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल. Hi, this is Divyanka Tripathi Dahiya and you're watching Glitz Vision USA. Keep watching.